धर्म योद्धा विष्णु अवतार कल्कि। अध्याय 9। भाई भाई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। एक सफेद रोशनी ने उसे अंधा कर दिया और कुछ देर के लिए उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और फिर धीरे धीरे उसकी दृष्टि ठीक होने लगी। उसने देखा कि दुरुक्ति उसके ऊपर खड़ी है। उसका चेहरा चिंता के भाव में विकृत हो गया था। भाई? हाँ हाँ, काली ने गहरी सांस ली। वह खड़ा नहीं हो सका। वह वहीं जम गया। क्षमा करें। हाँ। दुरुक्ति ने उसे उठने में मदद की क्योंकि काली ने देखा कि कमरे में 2 सैनिक थे जो उसके लिए चिंतित थे। उसने हाथ हिलाया और वे तुरंत चले गए, जबकि वह लड़खड़ाता हुआ बिस्तर पर जाकर बैठ गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बेहोश हो गए? काली ने अपना सिर हिलाया। उसे पता नहीं कैसे। वह लगातार खांस रहा था जब तक कि उसकी आंखें बंद नहीं हो गईं। तुम्हारी वजह से परिषद की बैठक शुरू नहीं हुई है। काली ने दुरुक्ति की ओर देखा। वह कितनी छोटी थी जब उसने उसे उनके जलते हुए गांव से बचाया था। एक छोटे लड़के को अपनी बाहों में एक शिशु को लपेटे हुए देखना आज भी उसे परेशान करता है। उसने ऐसी भयावहताएं देखी थी जिनके बारे में वह बात करने के लिए तैयार नहीं था। वह अब एक सुंदर और शालीन महिला बन गई थी, जिसके ऊपर एक नेक दिल था। उसके बाल घुटनों तक पूरी तरह से बंधे हुए थे, जबकि उसकी आंखें काली जैसी ही थीं। सुनहरी। केवल उनके कबीले में ही ये आनुवंशिक विशेषताएं थीं। धन्यवाद। तुम बीमार लग रहे हो। शायद मैं बीमार हूं। मुझे दृश्य दिखाई दे रहे हैं और मेरे फेफड़े ठीक नहीं लग रहे हैं। दुरुक्ति उसके पास बैठी और अपनी हथेली उसके सीने पर रखी। उसने उसके दिल की धड़कन महसूस की। यह बहुत तेज चल रहा है। हाँ। मुझे जाना चाहिए। दुरुक्ति ने सिर हिलाया। अपना ख्याल रखना, भाई। मैं तुम्हें चैम्बर में मिलूंगी। उसने उसके गाल को चूमा और चली गई। वह पॉलिश की हुई पीतल की प्लेट के पास गया, खुद को निहारते हुए। और फिर उसने अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। उसके पास कोई तलवार नहीं थी क्योंकि उसे हथियारों से नफरत थी। अपने इस्तेमाल के लिए वह बहुत हिंसक था, वह सोचता रहता था। कपड़े पहनकर वह कमरे से बाहर निकला और परिषद कक्ष की ओर चल पड़ा। वह राजगीर के जंगल की केंद्रीय भूल भुलैया में पहुंच गया था। वह प्रीफेक्चर से गुजरा क्योंकि फर्श से सीढ़ियां खुलती थीं जो एक कुर्सी तक जाती थीं। दीवारें चमकीले पत्थरों से बनी थीं, मजबूत और गहरे रंग की, आसमान को छूने के लिए पर्याप्त ऊंची। तैनात सैनिक बाज की तरह थे, हर किसी को घूरते हुए अपने हथियारों के साथ खड़े थे। इलावर्ती के अन्य शहरों के विपरीत इंद्रगढ़ में ऊंची छतें या इमारतें नहीं थीं, लेकिन ज्यादातर खुली योजना थी जिससे आसमान अपना जादू दिखा सके। वह कक्ष में प्रवेश कर चुका था, जो अपने आप में एक खुला प्रांगण था, 4 पेड़ों के बीच, कांस्य सिंहासनों के बीच एक विशाल गोल मेज के साथ। काली ने वेदांत को अपने 2 रक्षकों के साथ बैठे देखा, जबकि कुबेर, रक्तपा और वासुकी काली का इंतजार कर रहे थे। मुझे देरी के लिए खेद है, मेरे दोस्तों। इस तरह के महत्वपूर्ण दिन के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वासुकी ने शिकायत की। मुझे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, और उसकी नजर दुरुक्ति पर पड़ी, जो धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ी, जो काली का था। वह कोको और विकोको के साथ खड़ी थी, जो अपने खून से सने गंदे कवच पहने हुए थे। काली कुर्सी पर बैठ गया और सभी को देखने लगा। तो फिर हम शुरू करें? आप तय करें। आखिरकार सब कुछ आपके अनुसार होता है, वेदांत ने बड़बड़ाया। अच्छा, कोई तो अनादर कर रहा है, कुबेर ने मजाकिया अंदाज में कहा। बेशक मैं हूं। मेरे लोग मुझसे नफरत करते हैं। वे मुझे कायर कहते हैं। और जल्द ही वे तुम्हें दूरदर्शी कह देंगे, काली ने कहा।
वासुकी के शामिल होने से आपके प्रशासकों में पूर्वी और पश्चिमी हमलों के खिलाफ बेहतर मंत्री होंगे। रक्तपा के साथ आपके पास एक मजबूत सेना होगी और कुबेर के साथ आपका व्यापारिक व्यवसाय 10 गुना बढ़ जाएगा। यह अभी एक अभिशाप की तरह लग रहा है, लेकिन यह केवल इस राज्य की भलाई के लिए है। कुबेर ने सिर हिलाया। हाँ महाराज, आपको मेरा समर्थन प्राप्त होगा। वेदांत ने अपनी सांस रोककर गुर्राहट की। काली ने कोको की ओर देखा क्योंकि वह डिक्री लेकर आया और उसे मेज पर रख दिया। इंद्रगढ़ की संधि हमारे कानूनी सलाहकारों द्वारा तैयार की गई है। अब इस पर हस्ताक्षर करने और इसे वास्तविक बनाने का समय आ गया है। वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा, दक्षिणी लोग मुझ पर हंस रहे होंगे। दक्षिण के राजा थे, जैसे उदया जो इलावर्ती के उत्तरी राजा थे। उद्यवंशियों ने इंद्रगढ़ जैसे शहरों पर नियंत्रण किया और अब तक काली ने उत्तर में विजय प्राप्त की और संधियां बनाई। दक्षिणी मेरी समस्या नहीं है। उनके पास अपनी नौसेना प्रणाली है और उनका ईलम के साथ अपना रिश्ता है। उन्होंने समृद्धि के द्वीप के बारे में बात की जो राक्षसों, कालचमड़े वाले और शिक्षित योद्धाओं से आबाद था। वे हमारी समस्या नहीं है। बिल्कुल, रक्तपा ने कहा। इस शहर के लोगों और बाकी लोगों को नए जीवन की आदत डालनी चाहिए, एक ऐसा जीवन जहां हर कोई समान है और हर जाति और वर्ग से आने वाले लोगों को एक सम्मानित नागरिक के रूप में देखा जाता है, काली ने भक्तिपूर्वक कहा। साथ ही, भगवान रक्तपा, मुझे अग्निगढ़ में आपकी आवश्यकता होगी। वहां एक छोटा सा विद्रोह है जिसे रोकना होगा। जब तक आप वहां हैं, तब तक रुकें और राजा सम्राट के साथ स्थिति को संभालें। जैसा आप कहें, भगवान काली, रक्तपा ने अपनी छोटी और तीखी नुकीली नुकीली टांगें दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या हम आगे बढ़े? सभी ने सिर हिलाया, सिवाय वेदांत के, जो अनिच्छा से गुर्राया। काली आराम से मेज पर चला गया, अपनी कलम को स्याहीदान में डुबोया और अपना नाम लिखा। यही कुबेर ने किया, फिर रक्तपा ने, उसके बाद वासुकी ने और अंत में कठोर वेदांत ने। जब यह काम पूरा हो गया, तो काली ने कागज कोको को सौंप दिया और उसे तिजोरी में रखने को कहा। अभी तक योजना यह है कि हम नए किले बनवाएंगे। इसलिए हमें राजा वेदांत के मजदूरों की जरूरत होगी। कुबेर गली मोहल्लों के बाजारों को संभालेंगे, जिस पर कुबेर ने विनम्रता से सिर हिलाया। रंगमंच, विविध गतिविधियां और शस्त्रागार वासुकी के आदमियों द्वारा संभाले जाएंगे। तक्षक से कहो कि वह राज्य की निजी सेना की देखरेख करे। मेरे सेनापतियों के बारे में क्या? मानव राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। सच कहूं तो, राजा वेदांत, हमें नहीं लगता कि वे इतने सक्षम हैं। वेदांत ने आंखें मूंद ली। गांवों के बारे में क्या? क्या हम करों को वापस ले रहे हैं? चूंकि खजाना लगभग खत्म हो चुका है और परिवहन में समस्याओं के कारण कुबेर का खजाना भरने का वादा भी टल गया है, इसलिए हमें कर लगाना जारी रखना चाहिए, कम से कम अस्थायी तौर पर तो। किसान इंद्रगढ़ की आधारशिला हैं। किसी भी अतिरिक्त कर से उन पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। वेदांत ने विरोध किया। काली ने कठोर आंखों से उसकी ओर देखा। महाराज, मुझे वास्तव में परवाह नहीं है। हमें इस शहर को बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता है, खासकर तब जब हम अपने लिए सशस्त्र किले बना रहे हों। वह सही कह रहा है, कुबेर ने शुरू किया, लेकिन इसे संभालने वाला भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा? तुम नहीं, वासुकी ने मुस्कुराते हुए कहा। कुबेर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। काली को पता था कि इन दोनों जनजातियों के बीच थोड़ी कड़वाहट है, लेकिन उसने समय पर और रणनीतिक घोषणा करके इसे कम कर दिया। मेरी बहन दुरुक्ति इन मामलों को संभालने में सक्षम है। वह जरूरत पड़ने पर अपनी इच्छा पूरी कर सकती है। तो मैं क्या करूंगा? वेदांत ने थूका। काली ने मेज पर बिखरे पन्नों को देखा। उसने एक पन्ना निकाला। तुम्हारा काम सबसे महत्वपूर्ण है।
तुम अपने रथ और आदमियों के साथ शहर में घूमोगे और कहानी सुनाओगे कि हमारे साथ समझौता करना कितना अच्छा था और इंद्रगढ़ इतने लंबे समय से जिस अविकसितता से पीड़ित था उससे कैसे उभरेगा। तुम्हारा मतलब है कि मुझे झूठ बोलना चाहिए? इसे देखने का एक तरीका है, और दूसरा तरीका यह है कि तुम लोगों में उम्मीद जगा रहे हो कि तुम हमसे हारे नहीं हो, जो कि तुम स्पष्ट रूप से हारे थे, लेकिन तुमने हमारे साथ काम किया था क्योंकि तुमने उन्हें खुद से पहले देखा था। तुम्हें दिखाना होगा कि तुम अभी भी उनके राजा हो। तुमने भविष्य देखा था। तुम चाहते थे कि मैं यह सुनिश्चित करूं कि वे तुमसे नफरत न करें। तुम वहां जाकर उन्हें एक अच्छी बात का वादा कर रहे हो, यही तो मैं तुम्हें करने दे रहा हूं। वेदांत गुस्से से आग बबूला हो रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी मुट्ठी भींची और छोड़ दी, जबकि काली सिर्फ मुस्कुरा सकता था। मैं इससे ज्यादा समझदार कैसे हो सकता हूं? काली को सीने में जलन महसूस हुई जिसे उसने अनदेखा कर दिया। परिषद की बैठक समाप्त करते समय वह मुस्कुराने की कोशिश करता रहा। मैं राजगढ़ में एक दावत का आयोजन करूंगा और साथ ही शहरवासियों के लिए बाहर भी एक दावत का आयोजन करूंगा, जिसकी कीमत प्रति व्यक्ति एक चांदी का सिक्का होगी। यह अच्छा होगा, उसने रुककर कहा, क्योंकि सीने में जलन बढ़ने लगी थी, हमारे आगे आने वाले उज्ज्वल भविष्य को दर्शाने के लिए। चीयर्स, एक को छोड़कर सभी ने कहा।